करेगा वो एग्जैक्टली रेफ़र करेगा आपके प्रोनाउन को वेरी कन्वीनियंटली। इसको हम एग्जांपल्स में भी देख लेंगे। इफ़ इट इज़ अ प्लूरल काउंट नाउन देन दैट इज़ ओमिटेड देन अदर बिकम्स अदर्स। अगर आपने अदर को इस्तेमाल किया है अपने नाउन के साथ और आप नाउन ओमिट करते हैं तो आपका अदर विल सर्व एज अ प्रोनाउन फॉर दैट सेंटेंस इन दैट सेंटेंस ऑफ फॉर द सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप अदर को यूज़ कर रहे हैं और अपने नाउन को ओमिट कर रहे हैं और आपका जो नाउन है वो प्लूरल है तो फिर आपने अदर को अदर्स करना है। द वर्ड अदर कैन नेवर बी प्लूरल इफ़ इट्स फॉलोड बाय अ नाउन। अगर आप नाउन यूज़ कर चुके हैं तो फिर वर्ड अदर को आप अदर्स नहीं करेंगे। इस कंडीशन में आप अदर्स तब करें जब आपने अपने नाउन को अपने सेंटेंस में से ओमिट कर दिया है। सो जस्ट हैव क्लैरिटी और इसके हम देख लेंगे कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी अनदर। बुक इज़ अ काउंट नाउन, सिंगुलर काउंट नाउन है और हम आगे कोई और मांग रहे हैं, हम स्पेसिफिक कोई नहीं कह रहे, हम कोई और दूसरी मांग रहे हैं तो हम कह रहे हैं अनदर। आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी द अदर। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें स्पेसिफिकली कौन सी दूसरी बुक चाहिए तो हम यूजिंग द अदर वन, द वर्ड अदर। दिस केमिकल इज़ पॉइजनस, अदर्स आर पॉइजनस टू। इस वक्त इसमें हम ये बता रहे हैं कि आपके जो बाकी जो सारे केमिकल्स हैं इसमें प्लूरल हैं तो हमने यहाँ पे वर्ड केमिकल को ओमिट कर दिया तो इसलिए हमने इसको वर्ड अदर्स यूज़ कर दिया। अदर्स आर पॉइजनस टू। अब अगेन इसमें हमने वर्ड अदर्स यूज़ किया हुआ है तो ये नॉन स्पेसिफिक है। वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड दी अदर तो इसमें स्पेसिफिक नहीं है। 4 आई डोंट वॉन्ट दीज बुक्स, प्लीज़ गिव मी दी अदर्स। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया कि हमें कौन सी दूसरी बुक्स चाहिए। अब हमने यहाँ पे वर्ड बुक ओमिट हो चुका है, द अदर से हमें क्लैरिटी है कि हम वी आर रिफरिंग टू सम अदर बुक्स। अगेन नोट, another way of substituting for the noun is to use other plus one or once। इसको हमने बोलने में हमने कई बार देखा, उसकी क्लैरिटी देख लेते क्या है। आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी अनदर वन। वहाँ पे हमने सेंटेंस में बुक को ओमिट किया तब भी हमें वर्ड अनदर से समझ आ रहा था। यहाँ पे हमने अनदर के साथ वन भी इस्तेमाल कर लिया तब भी हमें क्लैरिटी कि वी आर रिफरिंग एक्चुअली टू द बुक। आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज़ गिव मी दी अदर वन। अगैन हमें वन का मतलब है हम कोई एक ही और चीज़ मांग रहे हैं। वन इज़ एक्चुअली रिफरिंग टू द काउंट एज वेल। दिस केमिकल इज़ पॉइजनस, अदर वंस आर पॉइजनस टू। तो चूँकि हम यहाँ पे केमिकल्स को रेफर कर रहे हैं, प्लूरल है तो अदर वंस आर पॉइजनस टू। आई डोंट वॉन्ट दीज बुक्स, प्लीज़ गिव मी दी अदर वंस। तो आप वन और वंस को ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका जो नाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। एंड बेयर इन माइंड कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली रेफ़र करें टू योर नाउन विच इज़ बुक और केमिकल फॉर दैट मैटर, और हम इसमें वर्ड बुक और केमिकल यूज़ नहीं कर रहे। It is also possible to use the demonstrative articles this, that, these and those as pronouns. It is correct to say this one and that one, however it's not correct to say these ones or those ones. तो अगर आपने conversations में ये सुना हुआ है कि this one or that one, that's fine, but you will never use either in conversation or in writing the words these ones or those ones. ये incorrect terminologies हैं. Simply use these or those as pronouns without adding ones. आप these और those को अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, but you cannot use ones following by these or those. This elevator is broken, that one is also broken, so that one is referring to that elevator. These glasses are dirty, those are dirty.